हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आज हम लोगों को देखना है यहाँ पर मैटप्लॉटलिब की सीरीज़ के अंतर्गत स्कैटर के बारे में। तो जिस तरीके से अभी तक हम लोग लाइंस के थ्रू कनेक्ट कर रहे थे डॉट्स को, अभी सिर्फ डॉट्स को प्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्कैटर फंक्शन। और ये कैसे होता है आइए जानते हैं। तो ये हम आगे हैं अपने VS कोड पे, जहाँ पे हम पाइथन का एक प्रोग्राम लिख रहे हैं। सिंपल दो इंपोर्ट हमने लिख लिए हैं, matplotlib.pyplot एज PLT और numpy को इंपोर्ट किया है एज NP। अब सबसे पहले मुझे स्कैटर एक फंक्शन है जिसके मदद से मैं ये प्लॉटिंग करने वाला हूँ, पर पहले हमेशा की तरह मुझे वो पोजीशंस बतानी है डॉट्स की। तो मैं x और y वैल्यूज़ लेने वाला हूँ। तो x वैल्यूज़ में लूँगा np.array करके, और ये वैल्यूज़ हम कोई भी दे सकते हैं। ये x की वैल्यूज़ हैं, मैं कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ ले रहा हूँ। मैंने ले लिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे कुछ वैल्यूज़ ले सकते हैं। या आपको सीक्वेंस पे नहीं लेना है, वैल्यूज़ को रिपीटेटिवली लेना है तो वैसा भी आप ले सकते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 2, 3, 5, अगेन मैं 2 ले लेता हूँ, फिर मैं 8 ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने 7 ले लिया, 4 ले लिया, देन अगेन 6 ले लिया। इस तरीके से भी आप ले सकते हो। देन y की वैल्यू np.array, और फिर y की कुछ वैल्यूज़ हो गई जैसे कि 51, 43 एंड 87, 40, 91, देन 60, 44। इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी आपको। जितनी x की वैल्यूज़ ली हैं उतनी y की वैल्यूज़ भी लेनी पड़ेंगी। और ये हमने x और y की वैल्यूज़ ले ली हैं। अब जब आप प्लॉटिंग करते हो तो अभी तक आप लिख रहे थे plt.plot, लेकिन अब हम लिखने वाले हैं यहाँ पर plt.scatter। ये देखिए स्कैटर फंक्शन हमें सजेशन में आ गया है। इसमें हम लोग x और y की वैल्यूज़ पास कर देते हैं। दैट्स इट। अब हमें plt को करना है शो। ये हमने शो करा लिया। अब इसको चला के देखने के लिए हम लोग लिखेंगे पाइथन 3, फाइल का नाम plotting.py, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ लाइन नंबर 3 में एरर आ रही है। एरर इसलिए आ रही है, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर मुझे एक लिस्ट पास करना थी। मैंने यहाँ पर एज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दे दिए थे। जस्ट मुझे यहाँ पर y की वैल्यूज़ में भी मुझे लिस्ट पास करनी होती है, तो ये लिस्ट पास कर दी। अब कोई एरर नहीं होगी और ये हमारा प्लॉट बन के तैयार हो चुका है। इसके लिए ये मैं दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये स्कैटर है। तो जब बहुत सारा हमारे पास डेटा होता है, और आपने कई इस तरह के ग्राफ देखे होंगे जहाँ पे ऐसे डॉट डॉट बने रहते हैं जो कि एक पैटर्न को दिखा रहे होते हैं। डेंस कहाँ पर है ये पैटर्न दिखा रहे होते हैं। तो बहुत सारे डॉट्स एक जगह पर आपको दिखते हैं। तो वो चीज़ हम यहाँ पे बना सकते हैं। इसको थोड़ा मीनिंगफुल बनाने के लिए हम लोग कोई दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। इनफैक्ट हम लोग एक ही प्लॉटिंग पे मल्टीपल प्लॉट्स बना सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लाइंस में भी किया था, तो मल्टीपल हम प्लॉट्स बना रहे थे। उसी तरीके से यहाँ पे भी मल्टीपल प्लॉट्स बना सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक मीनिंगफुल एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ एजेस के लोग हैं, अलग अलग। हमने एक सर्वे किया, कुछ लोगों को लिया, हमने कहा कि आपकी एज बता दो और आपका रेस्टिंग हार्ट रेट क्या है। आपको मालूम होगा रेस्टिंग हार्ट रेट क्या होता है। जब दिन भर में जब हम लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, खासतौर पे रात को जब हम सोते हैं, उस समय हमारा हार्ट रेट थोड़ा डाउन हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दिन भर का जो हमारा रूटीन में हार्ट रेट रहता है। तो रेस्टिंग हार्ट रेट से भी आपके हार्ट की हेल्थ के बारे में पता चलता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर करना चाह रहे हैं। तो हम लोगों ने कुछ लोगों पे सर्वे किया और उनकी एजेस लिया और उनका रेस्टिंग हार्ट रेट लिया। तो सपोज़ करो उनकी एज है 21। मैं कुछ 11 लोग ले रहा हूँ यहाँ पर। 33, आप और भी ज़्यादा ले सकते हैं। प्रैक्टिकल सिनेरियो में तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। 18 हो गया। ये एजेस हैं 65। अलग अलग लोग हैं जिनकी ये एज है 20, then 25, then 31, then 29, then 40 and 51। ये कुछ 11 लोग हैं, इनकी अलग अलग एज है। अब इनका हार्ट रेट हमको देखना है।
सो रेस्टिंग हार्ट रेट हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो पहले वाले पर्सन की जिसकी एज 21 है उसका रेस्टिंग हार्ट रेट है 65, देन 59 एंड 66 एंड 61, 78 and 60, then 67, 58, 60, 61, 68। तो हम लोगों ने यहाँ पर 11 वैल्यूज़ y की भी ले ली हैं। ये हमारी सपोज करो एजेस हैं, सॉरी हैश एजेस हैं, एंड ये सपोज करो हमारे रेस्टिंग हार्ट रेट। ठीक है, अब इसको हमें प्लॉट करना है, ये हमने प्लॉट कर दिया है, लेकिन हम लोग कंपैरिजन करना चाहते हैं इन्हीं लोगों का कि भाई 1 महीने बाद जब आप लोगों को कहा गया कि थोड़ी एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, उसके बाद देखते हैं कि क्या फ़र्क आता है। तो हमने फिर से उन्हीं लोगों पर 1 महीने के बाद सेम सर्वे किया, और मान लो अभी 1 महीने में किसी की एज में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया, एज नंबर वही है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर उनकी हार्ट रेट देख रहे हैं, तो ये हो गया है 61 रेस्टिंग हार्ट रेट, दैट इज़ 58, 62, then 59, 75, 57 and 61, 52, 63, 59, 65। ठीक है, तो ये हमने इनकी रेस्टिंग हार्ट रेट आफ्टर 1 मंथ निकाल लिया, और उसी को हमने फिर स्कैटर भी करा दी। देखिए यहाँ एक्स और वाई वेरिएबल को आप रिपीटेडली यूज़ कर रहे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो वेरिएबल की वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। और अब मैं शो कराता हूँ, अब देखते हैं कि इसमें क्या आउटपुट आता है। तो इस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है, और आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों अलग अलग कलर्स से दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप इनके कलर्स भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, बट यस आपको यहाँ पर कलर्स दिखाई दे रहे हैं। और इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पहले क्या था और अभी क्या है। तो हार्ट रेट रिड्यूस हुआ, यानी ऑरेंज जो है वो 1 महीने बाद का डेटा है हमारे पास, और जो ब्लू है वो 1 महीने पहले का डेटा है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे कलर्स कुछ और चाहिए, तो आप जब स्कैटर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट दे सकते हैं कलर, और कलर की वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आपने कर दिया रेड, तो ये रेड कलर से दिखाई देगा, और आपने कहा कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये ग्रीन कलर से दिखाई दे, तो मैंने लिख दिया कलर और ग्रीन। आप जानते हैं कलर की वैल्यूज़ आप हेक्साडेसिमल में भी दे सकते हैं। एक बार फिर इसको रन करता हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पर डॉट्स के कलर चेंज हो चुके हैं, रेड और ग्रीन में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप इनफैक्ट हर एक डॉट का कलर भी अलग प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अभी तो 2 मैंने प्लॉट बनाए कंपैरिजन करने के लिए, पर मान लो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही है। सपोज करो मैं इसको अभी हटा देता हूँ, एक ही को रखता हूँ, और इसको हटाने के लिए मैं सिंपली कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर। तो दिस इज़ लाइक मल्टी लाइन कमेंट, राइट। एंड तो अब जब हम हर एक डॉट के लिए अलग कलर करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास 11 डॉट्स हैं, क्योंकि एक्स और वाई की हमारे पास 11 वैल्यूज़ हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, नाम रख लेते हैं कलर्स, और ये भी एक numpy एरे होगा, और इसमें हम कलर के नेम्स दे देंगे। तो कलर के नेम्स देने के लिए हम लोग कर सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया रेड, हमने लिख दिया, अब 11 नाम हमको लिखने पड़ेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्लू। ठीक है, अब 11 नाम सोचिए, कुछ ग्रे, देन ऑरेंज, पर्पल, एंड क्या ग्रीन, चिंटा। देखिए आपको टोटल 11 ही देने, ये ज़रूरी है कि उतने ही नंबर ऑफ कलर्स आप दिए।
ब्लैक, ब्राउन। कितने हो गए? 11 हो गए क्या हमारे? 3 2 5 6 7 8 9, 2 और चाहिए। क्या कलर ले लें? सियान। ठीक है, इस तरीके से मैंने 11 कलर्स ले लिए हैं। एक बार इसको चला के हम देखते हैं। ये मैंने चलाया, पर अभी तो देखिए कलर्स आएंगे नहीं, क्योंकि अभी मैंने ये सिर्फ नंपाई एरे बनाया हुआ है, इसका यूज़ तो करा नहीं है कहीं पर, तो ये तो आएगा नहीं। अब जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर रेड लिखा हुआ है, तो अभी तो रेड ही आएंगे सारे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेड नहीं लिखना है, रेड की जगह हमें ये कलर्स लिखना है। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि जब आप इस तरीके से नंपाई एरे के रूप में कलर्स दे रहे होते हैं, तो फिर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कलर यूज़ नहीं करना है। कलर नाम का कीवर्ड आर्ग्यूमेंट तभी यूज़ करना है जब आप सिंगल कलर स्पेसिफाई कर रहे हो। अदरवाइज आपको यहाँ सिर्फ सी लिखना है और कुछ नहीं। तो सी लिखेंगे आप, और फिर ये नंपाई एरे दे दीजिए कलर्स, और उसके बाद इसको अब आप चला के देखिए तो आपको अलग अलग कलर से ये सारे डॉट्स दिखाई देंगे। तो ऐसा भी किया जा सकता है। चलिए अगली चीज़ हम देखते हैं कलर मैप के बारे में। व्हाट इज़ कलर मैप? तो यहाँ पे आपने कई बार ऐसे ग्राफ देखे होंगे जहाँ पे कलर की जो रेंज है वो एक कलर बार के थ्रू डिसाइड होती है। अब ये क्या चीज़ है इसको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले तो जो कलर्स हमने लिए हुए हैं यहाँ पर, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, अब ये कलर्स ही लेना चाहता हूँ, बट कलर्स की वैल्यूज़ में कलर के नेम्स ना दे के एक रेंज में से दे रहा हूँ, जो कि मेरा पास कलर बार है, कलर मैप है, उसमें से मैं दे रहा हूँ। तो कलर मैप इज़ बेसिकली अ कलर बार, इट्स लाइक अ पैलेट, जिसमें फ्रॉम 0 to 100 हमारे पास रेंज है और उस पे कलर सेट हैं। तो आप नंबर स्पेसिफाई कर सकते हो फ्रॉम 0 to 100 फॉर ईच कलर। तो हम वही करने वाले हैं, यहाँ पर कलर्स नाम से बनाते हैं और np.array, और इसके अंदर हमको कलर के नंबर्स देने हैं। सपोज करो मैंने दिया 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। तो ये यहाँ पे 11 कलर्स हमने दे दिए हैं। अब आप दे तो उसी तरीके से रहे, सी असाइन कलर्स, कुछ अलग हुआ नहीं है। बट अगर मैं इतना करके, पहले अभी आपको इतना करके बताता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। अभी इससे क्या हुआ, इससे हमारे कलर्स हमको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए अलग अलग तरह के कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। लेकिन ये कलर पैटर्न कुछ बाय डिफ़ॉल्ट उसने ले लिया है। हमको कलर मैप भी बताना पड़ेगा। अभी नहीं बताएंगे, एरर कुछ नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ले रहा होगा। लेकिन अगर आप कलर मैप बताते हो, सी मैप नाम का कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आप यूज़ करोगे और इसकी वैल्यू के रूप में आपको कोई कलर मैप प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब ये कलर मैप जो होगा, ये पहले से मैटप्लॉटलिब कई सारे कलर मैप्स आपको प्रोवाइड करता है। जैसे मैं एक कलर मैप आपको बता रहा हूँ, ये है एसेंट। ठीक है, ऐसे और भी हैं। अभी इसकी एक कंप्लीट लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स में। अगर आप चाहते हैं कि कितने कलर मैप्स होते हैं, तो उनके नाम क्या हैं, क्या क्या हम लिख सकते हैं, तो इसकी पूरी लिस्ट में मैं नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अगर नोट्स आपको डाउनलोड करने, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको नोट्स डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इसको अब मैं चला के देखता हूँ। ओके, सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंट कलर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो कलर पैलेट है, ये भी आप चाहते हो कि शोकेस हो, जिससे हमें पता चले कि ये कलर पैलेट है कैसा, कलर बार कैसा है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ plt डॉट कलर बार। कलर बार फंक्शन की मदद से हम ये कलर बार को प्रिंट करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट साइड में कलर बार भी दिखाई दे रहा है, और मैंने एसेंट यूज़ किया था इसलिए ये कलर बार है। जब आप समझना चाहें इसको, तो देखिए हमने शुरुआत में वैल्यू ली है 0 10 20 30, इस तरीके से ले रहे हैं। तो कलर बार में भी आप देखिए नीचे की तरफ जो कलर है 0 से 20 के रेंज में, ये ग्रीन और ग्रे की तरफ जा रहा है। और जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जा रहा है, ये कलर चेंज होते जा रहे हैं। अब आप देखिए कि सबसे पहले
जो वैल्यू है 2165, इस वाले डॉट के लिए हमने 0 सेलेक्ट करा हुआ है, दैट मीन्स ग्रीन कलर। तो सबसे पहले जो है वो ग्रीन कलर हमारे पास आने वाला है एज 21 के लिए 65। तो 2165 यानी ये वाला ग्रीन है। और इस तरीके से हर एक डॉट को आप देख सकते हैं वो कलर पैलेट में से ही कलर आ रहा है। पर यहाँ पे एसेंट ही नहीं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। जैसे एक ऑप्शन होता है ब्लूज़, तो इसको चला के देखते हैं। ये ब्लूज़ में शायद मैं कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पर वैल्यू एरर आ रही है। ब्लूज़ इज़ नॉट अ वैलिड वैल्यू ऑफ सी मैप, सपोर्टेड वैल्यूज़ आर। तो देखिए यहाँ पे एरर जब आई तो उसने कंप्लीट लिस्ट ऑफ सी मैप कलर मैप बता दिया आपको। तो जो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करने वाला था, अगर आप वो नहीं भी डाउनलोड करते हैं तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। हालांकि नोट्स में जितना कुछ पढ़ा रहा हूँ वो सब कुछ मिलेगा, पर यहाँ से भी आप देख सकते हो कि कौन कौन से कलर्स हैं। तो यहाँ डेफिनेटली ब्लूज़ में स्पेलिंग मिस्टेक करी होगी मैंने, कैपिटल बी होगा। तो इसको एक बार चला के देखता हूँ मैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये कैपिटल बी था। और ये ब्लू के ही डिफरेंट शेड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से ब्लू है ऐसे ग्रीन्स भी मिलेगा, ऑरेंजेस भी मिलेगा, रेड्स भी मिलेगा। इस तरह से और भी कलर्स मिल जाएंगे आपको। और इसके अलावा क्या है, इसमें से आप कोई सा भी यूज़ करके देख लो एक बार। इनके रिवर्स वर्जन भी होते हैं, बस आप इनके नाम के आगे _r लगा दीजिए, इसका रिवर्स वर्जन भी बन जाएगा। जैसे इसमें _r लगा दिया मैंने, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो सेम चीज़ आ रही है, बट वो जो पैलेट है वो रिवर्स हो जाता है। डार्क नीचे आ जा रहा है, लाइट ऊपर चला जा रहा है, बस यही फ़र्क आ रहा है। तो आई थिंक ये कलर मैप का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा हम एक काम और ये कर सकते हैं कि जो डॉट्स हमने बनाए हुए हैं इनका साइज़ भी अलग अलग रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल जितने भी डॉट्स बन रहे हैं वो सेम साइज़ के बन रहे हैं, पर अगर आप साइज़ अलग अलग रखना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे एक और numpy एरे बना लो, साइजेस करके np.array। ये नाम तो खैर आप कुछ और भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है साइजेस ही रखना है। पर हाँ, इसमें साइज़ आप बता रहे हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो हार्ट रेट हमको दिया हुआ है एज के हिसाब से मैं इनके डॉट का साइज़ चेंज कर दूँ। तो 21 एज है तो 20 के डेकेड में जो है उनका 200 हो जाए, 30 के डेकेड में जो है उनका 300 हो जाए, 40 के डेकेड में उनका 400 हो जाए, फिर 10 के डेकेड में है तो 100 हो जाए, 65 यानी कि 600 हो जाए, देन अगेन 200, देन अगेन 200 एंड देन 300, देन अगेन 200, देन 400 एंड 500। इस तरीके से मैंने बना दिया साइजेस। अब इसकी वैल्यूज़ को आपको सेट करना है तो आप यहाँ पे एक और कीवर्ड आर्गुमेंट दीजिए s नाम से, और उसकी वैल्यू कर दीजिए साइजेस। ओके, तो ये हम लोगों ने दे दिया। अब इसको एक बार चला के देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको डॉट्स के साइज़ अलग अलग दिख रहे हैं, जो कि आपको एक तरह से एज का आइडिया दे रहे हैं कि किस एज में है वो, क्योंकि एज के हिसाब से हमने साइजेस को अलग अलग रखा हुआ है। जो 20s वाले हैं उनके साइज़ लगभग सेम है, 30s वालों का साइज़ लगभग सेम है, 40s वालों का साइज़ सेम है, लेकिन 40s का साइज़ ज़्यादा है, 50s का साइज़ और ज़्यादा है, 60s का साइज़ और ज़्यादा है। इस तरीके से हमने डॉट्स बनाए, पर वो कुछ और भी लॉजिक आप बना सकते हो, बट साइज़ आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा आप डॉट्स की ट्रांसपेरेंसी को भी कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर मैं सबसे पहले सी मैप थोड़ा डिफरेंट ले लेता हूँ। कौन सा सी मैप ले लिया जाए जिसमें ज़्यादा कलर्स की रेंज हमें मिल जाए। हम लिख लेते हैं VIRI विरिडिस। ओके, ये वाला ले लेते हैं जिसमें थोड़ा कलर की रेंज हमें ज़्यादा मिल जाएगी। और एक बार मैं चला के आपको बता देता हूँ। ये मैंने चलाया और ये कलर की रेंज हमें मिल रही है, काफ़ी डिसेंट कलर्स हैं, सभी सॉलिड तरीके से दिखाई दे रहे हैं आपको कलर्स। पर आप चाहते हो कि नहीं थोड़ा ट्रांसपेरेंसी को भी कंट्रोल कर लें हम लोग। इसमें हम डॉट्स की ट्रांसपेरेंसी भी चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे आप एक और आर्ग्यूमेंट होता है अल्फ़ा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, और इसकी वैल्यू आप 0 से 1 की रेंज में देते हो। तो अगर आपने 1 दे दिया तो ये तो मतलब पूरा ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सॉरी, 0 दे दिया तो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। 1 का मतलब तो होगा कि ये पूरा दिखाई देगा। सो 1 अगर मैंने दिया हुआ है तो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू को
0 कर दूं और फिर इसको रन करके देखते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से 100% ट्रांसपेरेंट रहेगा, जिससे एक भी डॉट आपको दिखाई देगा नहीं। अब लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा मिडिल में कुछ वैल्यू रख लेते हो, जैसे कि 0.5 या 0.6 रख लेते हो, तो ये वैल्यू ट्रांसपेरेंट भी करेगी, आपको थोड़ा सा दिखाई भी देगा। और रन करके मैं बताता हूँ इस चीज़ को। ये देखिए, पहले जो डॉट्स बहुत सॉलिड कलर दिखाई दे रहे थे, अभी थोड़ा सा उन फीकापन आ गया है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। तो आप ऐसे ट्रांसपेरेंसी को भी कंट्रोल कर सकते हो। कई बार ऐसा रहता है कि आप मल्टीपल स्कैटर प्लॉट्स एक ही डायग्राम में प्लॉट करते हो और उसमें से कोई सा पर्टिकुलर आप हाईलाइट करना चाह रहे हो, बाकी को आप ट्रांसपेरेंट रखना चाह रहे हो, तो वैसा भी कर सकते हो आप। तो ये कुछ तरीके थे जिससे कि हम अपने स्कैटर प्लॉट को ड्रॉ करते हैं, उस पर हम वेरियस पैरामीटर्स सेट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नहीं किया तो, और कमेंट देकर बताइए आपको सीरीज़ कैसी लग रही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।